हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एडिटोरियल सेट नंबर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है। तो इस वीडियो में हम एक रिवीजन के रूप में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर हमने इसका पीडीएफ दे दिया है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है और ये तंजानिया के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया है। तो ये महाराष्ट्र का उत्पाद है सफ़ेद प्याज, जिन्हें कि जीआई टैग मिला है। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा गया तो तापसी पन्नू, वही अभिनेता पूछा जाता तो इरफान खान होता। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया असम में। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 106वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान लंदन को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो वी.आर. चौधरी जो हैं हाल ही में 27वें प्रमुख बने हैं वायुसेना के। अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ये PSLV C-51 के जरिए अमेजोनिया को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किस समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में जो भारत में है कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है। इसमें 2021 में जो 2 शामिल किया गया है वो है कोवलम तट और ईडन तट। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, ईडन तट और कोवलम तट। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। SCO की 21वीं बैठक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो किया गया उज्बेकिस्तान में किया गया। और याद रखेंगे कि SCO में हाल ही में 9वां सदस्य जुड़ गया है, जिनका नाम है ईरान। तो SCO में कितने सदस्य, 9 सदस्य हो गए हैं। मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है और ये प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष जो किया गया श्रीलंका के ही अम्पारा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है। सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। तो ये रक्षा मंत्रालय की पहल है। सेहत OPD का मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये रक्षा मंत्रालय की पहल है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखने का प्रयास करें कि भारत सरकार ने 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटे को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो ये 4.5% रखा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भारत सरकार ने 2025 से 26 तक के लिए राजकोषीय घाटा को 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। बजट 2021-22 में के अनुसार कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है बजट 2021-22 के अनुसार। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे कि FDI प्राप्तकर्ता सूचकांक में भारत जो है ये इसमें 5वें नंबर पे है और भारत को जो सबसे अधिक प्राप्त हुआ है FDI सिंगापुर से, लेकिन सबसे अधिक FDI पूरे विश्व में प्राप्त हुआ है अमेरिका को।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो आप हमको कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग मुझसे बताएंगे कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। कमेंट करके बताना है आपको, इसका उत्तर हम नहीं बता रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये वैशाली से संबंधित है प्रमोद भगत। ये टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका संबंध वैशाली से है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ समझौता किया। फिलीपींस ने भारत के साथ समझौता किया है। किस संस्था के द्वारा हाल ही में नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया? तो ये इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो काजा क्लास बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो याद रखेंगे कि तेल आपूर्तिकर्ता देश में जो पहला स्थान है इराक का है, दूसरा स्थान जो है अमेरिका का है, जो कि सऊदी अरब को पराजित करके प्राप्त किया है। तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। किस देश ने निवेश को बढ़ाने के लिए नई नागरिकता नीति प्रारंभ की है? तो यह यूएई ने प्रारंभ किया है नई नागरिकता नीति। तो यहाँ पे करम, ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है, सिंपल है। 116 और 102 को आपको रेशियो में कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 151 और 58 हो जाएगा। बाकी ये तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे जो है अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको हो सके तो टेलीग्राम पे इसका PDF के रूप में बना के दे देंगे। यहाँ पे केवल हम GK GS का डिस्कशन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। अगर भूटान की बात करें, अगर भूटान की स्थिति अगर यहाँ देखें हम, तो हम पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश इधर से बगल से यहाँ गया है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी इधर से थोड़ा सा यहाँ के टच करता है, और असम तो बीच वाला क्षेत्र है ही। तो ये तीनों जो है टच करता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे कि लूनी और माही नदी जो है अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर से निकलती है, जबकि बनास जो है पूर्वी छोर से निकलने वाली नदी है। और याद रखेंगे कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो नेपाल को आपको बता दें कि ये जो 4 आधार रखा गया बांटने को, जो 4 वर्गों में बांटा गया हिमालय को, जिसमें सबसे लंबा हिमालय पूछा जाए तो वो है नेपाल हिमालय। 800 किलोमीटर क्षेत्र तक इनका विस्तार है। दूसरे नंबर पे असम हिमालय, 720 किलोमीटर इसका विस्तार है। 3 नंबर पे बात करें तो 560 किलोमीटर विस्तार के साथ पंजाब है, और चौथे नंबर पे है 320 किलोमीटर लंबाई के साथ कुमायूं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं कि सेंडल पीक की अवस्थिति कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और ये लगभग 740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये जो है उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियो वाली पूछा जाता तो मध्य अंडमान में है। दिए गए विकल्पों में कृष्णा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो अमरावती, मूसी, पंचगंगा और पैनगंगा में। तो अमरावती कृष्णा की सहायक नदी है, पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी भी है, लेकिन पैनगंगा जो है ये नहीं है। पैनगंगा, वैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी के अन्य सहायक नदी में याद रखेंगे कि इंद्रावती, मंजीरा, ये सब जो है उनकी सहायक नदी है। कोयना भी पूछा जाए तो ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चीन ही है, और उपभोक्ता भी चीन है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो यह दक्कन के पठार क्षेत्र में असिंचित खेती की जाती है। लोनार झील कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में स्थित है लोनार झील। दिए गए विकल्पों में से कौन स्थलरूप देश है? तो स्थलरूप देश आप याद रखेंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्थलरूप देश वैसे देश होते हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती हो। तो पूरे विश्व में टोटल 44 देश हैं जो स्थलरूप देश हैं, जिसमें 11 एशिया में हैं। दक्षिणी अमेरिका में सिर्फ 2 ही हैं, पराग्वे और बोलीविया, और अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका और यूरोप में आपको पढ़ लेना है एक बार,
बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हंगरी जो दिए गए विकल्प में स्थलरूप देश नहीं है, बाकी सब स्थलरूप देश है, शेष सभी स्थलरूप देश नहीं है। तो हंगरी जो है ये स्थलरूप देश है। निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो मेघालय पठार, तो मेघालय में क्या सब है? तो गारो, खासी, जयंतिया तो है, लेकिन ये भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में सन 1949 में संभवतः 7 अगस्त को स्थापित किया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लग जाते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, और भारत में सबसे पहले जीएसटी जो लगाया गया असम में, जीएसटी का मॉडल जो भारत का है वो कनाडा से लिया है, लेकिन सबसे पहले जीएसटी सन 1954 में लगाया गया था फ्रांस में। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को का जो कहेंगे उसको कहेंगे निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आय और उपभोग में किस प्रकार संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। अगर आपका आय बढ़ेगा तो आप अपना उपभोग भी बढ़ाएंगे, खर्च भी बढ़ाएंगे। तो यही है आय और उपभोग का सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो प्रदूषण है, ओजोन क्षरण भी है, सीएफसी ग्रीन हाउस गैस भी है। तो दिए गए विकल्प में सभी जो घटक हैं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रारंभ हुआ, मतलब कब स्वीकार किया गया? तो ये सन 1997 में, 1997 में, और ये जो है जापान के शहर में स्वीकार किया गया क्योटो प्रोटोकॉल। जापान का शहर ही है क्योटो, वहीं शुरू किया गया, इसलिए उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या नीति, और यह सन 1997 में स्वीकार किया गया क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश नाम देकर कंफ्यूज किया गया। तो ट्रोपोस्फीयर आपका क्षोभ मंडल हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया समताप मंडल। आपको पता होगा कि ओजोन मंडल जो है इसका कोई निश्चित अपना कोई मंडल नहीं है। ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल में ही स्थित है ओजोन। मेसोस्फीयर हो गया मध्य मंडल, आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। आपको बताना इसमें से क्या सही है और क्या नहीं है। तो सिमलीपाल, आपको पता होगा कि सिमलीपाल उड़ीसा में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, लेकिन सरिस्का उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, क्योंकि सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में है। तो देख लीजिए इसमें से, तो इस तरह का जो विकल्प होगा तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि सरिस्का तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में हमने नहीं पढ़ा है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? पूछा जा रहा है कि वन का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है। तो याद रखेंगे कि वन का प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो ये मिजोरम में प्रतिशत में अधिक है। क्षेत्रफल में अगर पूछा जाता तो मध्य प्रदेश अधिक है, वहीं अगर वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक पूछा जाता तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में हुआ है। सत्य फल किस में विकसित होता है? तो सत्य फल का जो विकास होता है वो केवल अंडाशय से होता है। कॉड लीवर तेल क्या पूछा जाता है? असत्य फल कौन सब है? तो याद रखेंगे सेब, नाशपाती, कटहल, ये सभी असत्य फल हैं। जनरली प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि असत्य फल कौन सा है। 66वीं बीपीएससी में सेम यही प्रश्न पूछ लिया गया, इनमें से कौन असत्य फल है? तो सेब उसका सही जवाब होगा, सेब हो जाएगा, कटहल होगा, नाशपाती होगा, यह असत्य फल है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कॉड लीवर तेल में जो पाया जाता है वो विटामिन डी पाया जाता है। इनमें से किसे प्रोटीन का कारखाना कहेंगे? तो प्रोटीन का कारखाना जो कहेंगे ये राइबोसोम को कहेंगे, लेकिन कोशिका का पावर हाउस कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है तो क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक जीव जितने भी होंगे उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना जो प्राप्त किया जाता है ये पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। और याद रखेंगे कि सिनकोना जो है एक प्रकार से मलेरिया की दवाई है, और मलेरिया किसके कारण होता है? मादा परजीवी जो मच्छर होता है प्लाज्मोडियम, उसके कारण होता है। निम्नलिखित में कौन संशोधित भूमिगत तना का एक रूप है? तो तना पूछ रहा है तो हल्दी, अदरक
ये सब क्या है, तना है। हल्दी, अदरक, आलू। जबकि गाजर, शकरकंद और मूली हो जाएगा, और शलजम। गाजर, शकरकंद, मूली, शलजम ये सभी क्या है, तो ये सभी जो भूमिगत तना का उदाहरण है आलू केवल, बाकी दोनों जड़ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम के बारे में क्या सही है आपको बताना है। तो फ्लोएम जो होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस उत्पाद का परिवहन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें पत्तियों से विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। जबकि जाइलम का काम होता है मतलब जल का परिवहन और मिट्टी से खनिज का परिवहन करना, ये जाइलम का काम है। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये 1% को। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। तो सही जवाब ये हो जाएगा 60 में कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या है? तो ग्रेफाइट है। हालांकि दिए गए विकल्प में सभी कार्बन का अपरूप ही है, लेकिन कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो है ग्रेफाइट। और जबकि अब पूछ रहा है कि एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो KLMN। अगर किसी भी, चूंकि 2n² होता है तो ये चौथा हो जाएगा, 4 चौके 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा इसका 32। चूंकि किसी भी कोश में अंतिम जो अधिकतम हो सकता है इलेक्ट्रॉन का संख्या 2n² हो सकता है। ये होता है 2 × n², ये होता है इसका। तो आप याद रखेंगे एन कोश थे तो K से शुरू करते KLMN, तो ये 4 कोश हो गया ना। तो 2 एम यहाँ पे n² इंडिकेट करता है कि कितने हैं कोश इसके, तो ये चौथा हम n पे पहुंच गए ना। n क्या होता है? 4 हो गया, 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 दूना 32। तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? तो ये 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो आवर्त कह सकते हैं कि वर्ग संख्या जो 18 है उसमें जितने भी तत्व हैं वो सभी गैस हैं। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीता में जो पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पपीता में भी, आंवला में भी, नींबू में भी पपीता और आंवला में जो है स्कॉर्बिक पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल तो अधिकांश खट्टे फल में पाया जाता है, जिसमें नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि। टमाटर में हालांकि ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देंगे? तो क्षारक वो होते हैं जो जल में घुलकर OH नेगेटिव देते हैं, जबकि अम्ल वो होता है जो जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या सत्य नहीं है बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील होती है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। तो स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो दिए गए विकल्प में सभी गलत है। आपको बताना 66 नंबर का प्रश्न, बहुत काफ़ी मतलब टफ क्वेश्चन कह सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पे जो उत्पन्न तरंग होगा वो अनुप्रस्थ तरंग होगा। भूकंपीय तरंग जो होता है ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। डोरो युक्त मतलब डोरी युक्त जो यंत्र होते हैं, जिसमें चाहे कि सितार, गिटार, वीणा होगा, इससे जो उत्पन्न होता है तरंग ये भी अनुप्रस्थ है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग होगा ये अनुप्रस्थ नहीं है। आपको याद होगा कि ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग, लेकिन सितार, गिटार, वीणा से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो अनुदैर्घ्य नहीं होकर के बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है। ताप गतिकी का पहला नियम किससे संबंधित है? तो ताप गतिकी का जो पहला नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है, और लेंज का नियम भी ऊर्जा के संरक्षण से ही संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र बराबर क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, चाहे इसको हम जिधर से लिख दें
तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वही अगर दर्पण सूत्र अगर पूछ लिया जाता तो होता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर यह प्रभाव होता है कि कम हो जाएगा। जब अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, सेलेनियम, इस सब में अगर ताप वृद्धि कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता घट जाएगा। प्रतिरोध अगर घटेगा तो चालकता बढ़ जाएगी। जबकि धातु में क्या होता है कि ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो विदेश यात्रा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक की गई और इसमें अध्यक्ष बना लिया गया किन्हें? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष रहे। जबकि प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने अस्थायी। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? सबको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, ये कथन सही है। सेवा का अधिकार, सेवा का अधिकार की अवधारणा सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ है सेवा का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे तो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक भी माना जाता है और इसी के विरुद्ध पहली बार लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और याद रखेंगे कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, जबकि विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। उप प्रधानमंत्री का भी उल्लेख जो है संविधान में जो है, लेकिन उप प्रधानमंत्री की स्थिति से संविधान की एक मतलब कि कह सकते हैं प्रधानमंत्री का प्रतिद्वंदी होता है उप प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ राज्य हैं? तो 28 राज्य हो जाएंगे, 8 संघ शासित प्रदेश होंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, मतलब कि संघ सूची का विषय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में किस आयोग ने न्याय पंचायत का गठन का सिफारिश किया था? तो न्याय पंचायत का जो गठन का सिफारिश किया था ये किया था अशोक मेहता समिति, जो सन 1977 में गठित किया गया। जबकि बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही पंचायती राज प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपना लिया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 22 जुलाई 1946। आपको बताना कि संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं उसका स्रोत क्या है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन का दिया हुआ है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा है, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान जर्मनी, ये भी सही है। मूल अधिकार अमेरिका, वैसे आपात उपबंध तो जर्मनी से लिया ही गया है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या होता था? तो वह वजीर होते थे सल्तनत काल में राजस्व विभाग के प्रमुख। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया? तो सन 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और इबादत खाने का स्थापना 1575 में किया। पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी ये 1665 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो ये अकबर के काल में। हालांकि बाग का जो पहली बार डिजाइन बनाया गया था, जो एक ऐसे बाग की कल्पना की गई थी जिसमें चारों ओर बहता हुआ पानी हो, तो इस तरह का जो अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो वो बाबर
बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा में लिखा है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है। तो ह्वेन सांग के बारे में क्या सही है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, बिल्कुल सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की है, ये भी सही है। जबकि फूको की फायान की रचना है। ह्वेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव जी की प्रतिमा का भी पूजन किया। तो ये दिए गए विकल्प में सभी सही है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? क्योंकि रोपड़ है पंजाब में, और पंजाब जो सतलज नदी, तो कह सकते हैं रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। रावी हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। सिंधु जो है चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों सिंधु नदी किनारे हैं। जबकि रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक कौन रहा था? तो उत्तर मुगलकालीन सम्राट में शाह आलम द्वितीय रहा था, जो लगभग रह गए थे 60 से 45 वर्ष रहे थे लगभग। तो इनका 47 वर्ष का शासनकाल रहा शाह आलम द्वितीय का। और बक्सर के युद्ध में जो थे, बक्सर का युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के काल में। चूँकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और शाह आलम द्वितीय का काल जो रहा 1759 से लेकर के 1806 तक रहा। प्रमुख जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी जो 22वें थे अपने क्रम के, इनका प्रतीक क्या था? तो इनका जो प्रतीक था वो शंख था, सिंह था। महावीर का जो 24वें तीर्थंकर थे। नीलकमल की बात करें तो ये नामीनाथ थे नीलकमल, जो अपने क्रम के 19वें थे, 21वें थे नीलकमल। सर्पदेह का बात करेंगे तो ये समपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, जबकि पार्श्वनाथ जो थे अपने क्रम के, इनका था सर्प। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया? तो लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया गुरु अंगद ने, जो कि दूसरे गुरु थे। जबकि लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था गुरु नानक ने। निम्नलिखित गवर्नर जनरल ने किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया? तो ये वारेन हेस्टिंग ले गया, न कि लॉर्ड हेस्टिंग। बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश नायक ने भाग लिया था? तो बरेली में जो दबाया था वो हडसन ने। हालांकि हडसन और निकलसन ये दिल्ली में थे। निकलसन मारा गया और हडसन रहा। तो बरेली विद्रोह को दबाया था हडसन ने। कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ को दबाने का प्रयास किया था। कर्नल नील जो है इलाहाबाद और फैजाबाद में थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो सन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको OECD कहते हैं, इसका मुख्यालय है पेरिस में। सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक है ईरान का। मिस्र का है मुखबरात। इराक का हो जाए, इराक पूछा जाए तो अल मुखबरात। इजराइल का मोसाद। तो याद रखेंगे कि ईरान की जो गुप्तचर संस्था है उनका नाम सवाक है। मिस्र का मुखबरात है। इराक का अल मुखबरात है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच है? तो याद रखेंगे कि 49वीं समांतर रेखा जो है ये USA और कनाडा के बीच है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये उत्तराखंड में है। याद रखेंगे कि टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका नहीं बल्कि रूस है। कृत्रिम उपग्रह को सबसे पहले लॉन्च किया है रूस ने। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है? तो आपको पता होगा कि SI पद्धति में कुल मिलाकर के 7 मूल मात्रक है, जिसमें लंबाई, ताप, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान मूल मात्रक है, जबकि आयतन मूल राशि नहीं है। तो ये रहा 100 प्रश्न का सेट हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं